रुद्राक्ष, ये शब्द सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? एक साधारण सा गोल मन का, राइट? लेकिन अगर हम प्राचीन ग्रंथों की बात करें, खासकर शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता की, तो वहां इसे कोई आम भौतिक वस्तु नहीं माना गया है। वहां ये एक बेहद गहरा और शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रतीक है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी दिव्य बीज के रहस्यों की तह तक जाएंगे। हम समझेंगे कि आखिर इस बीज की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके अलग अलग प्रकार क्या हैं और इसके पीछे की असली आध्यात्मिक शक्ति क्या है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इन दिव्य आंसुओं की उत्पत्ति से, फिर समझेंगे कि एक एकदम सही रुद्राक्ष की पहचान कैसे की जाती है। उसके बाद 14 पवित्र मुखों का रहस्य, आध्यात्मिक जागृति के लिए दिए गए विशेष मंत्र, और अंत में इसके जरिए मिलने वाली परम सुरक्षा और मोक्ष पर बात करेंगे। एक तरह से ये ग्रंथ किसी भी साधक के लिए एक पूरी की पूरी गाइड बुक है। आइए सबसे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, इन दिव्य आंसुओं की उत्पत्ति। विद्येश्वर संहिता में रुद्राक्ष की कहानी बहुत ही ब्रह्मांडीय और अद्भुत तरीके से शुरू होती है। ग्रंथ में भगवान शिव और देवी पार्वती का एक बहुत ही खास संवाद है। शिवजी बताते हैं कि कैसे उन्होंने हजारों दिव्य वर्षों तक अपने मन को एकाग्र करके कठोर तपस्या की, और फिर जब उन्होंने अपने नेत्र खोले तो उनकी आंखों से आंसुओं की छड़ी लग गई। इन्हीं आंसुओं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। सोचिए, यह बीज सीधे तौर पर संसार के प्रति भगवान शिव की करुणा और उनके प्रेम का प्रतीक है। अब वे दिव्य आंसू गिरे कहां-कहां। ग्रंथ में उन जगहों का खास तौर पर जिक्र है जहां रुद्राक्ष के सबसे पहले जंगल उगे। गौड़, मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका और मलयाचल पर्वत। मतलब इन आंसुओं ने प्राचीन परिदृश्य के अलग अलग हिस्सों को पवित्र किया और उन्हें इस दिव्य बीज का घर बना दिया। उत्पत्ति की इस पौराणिक कथा के बाद अब आते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पर। एक सही बीज की पहचान कैसे की जाए? रुद्राक्ष के आकार को लेकर ग्रंथ में एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास, या कहें तो एक पैराडॉक्स है। एक तरफ तो ये कहा गया है कि आंवले के आकार का बड़ा रुद्राक्ष श्रेष्ठ होता है और सभी अनिष्टों का नाश करता है, लेकिन दूसरी तरफ कमाल की बात यह है कि ग्रंथ ये भी कहता है कि रुद्राक्ष जैसे जैसे आकार में छोटा होता जाता है, उसकी शक्ति और फल देने की क्षमता उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। सिर्फ आकार ही नहीं, क्वालिटी को लेके भी नियम बहुत सख्त हैं। एक हाई क्वालिटी रुद्राक्ष कैसा होना चाहिए? एकदम चिकना, गोल, मजबूत, मोटा और उभरे हुए दानों वाला। और सबसे जरूरी बात, जिस रुद्राक्ष में धागा पिरोने के लिए प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरली छेद बना हो, उसे ही सबसे उत्तम माना गया है। इंसानों के बनाए हुए छेद, कीड़ों के खाए हुए या टूटे फूटे रुद्राक्षों को तुरंत रिजेक्ट करने को कहा गया है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1100। विद्येश्वर संहिता कहती है कि अगर कोई साधक 1100 रुद्राक्ष धारण कर ले तो उसे मिलने वाले फल इतने विशाल होते हैं कि उनका शब्दों में वर्णन ही नहीं किया जा सकता। हालांकि अगर कोई इतने ना पहन सके तो 550 बीजों का मुकुट पहनने का भी विकल्प दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो रुद्राक्ष को सबसे अलग बनाती है, इसके 14 पवित्र मुख। ग्रंथ में 3 से लेकर 7 मुखी रुद्राक्षों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अलग अलग देवताओं और जीवन के व्यवहारिक लाभों से जोड़ा गया है। जैसे 3 मुखी विद्या या ज्ञान में निपुणता देता है। 4 मुखी भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है जो बड़े से बड़े पापों से मुक्त करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देता है। 5 मुखी कालाग्नि का रूप है जो कामनाएं पूरी करता है। 6 मुखी भगवान कार्तिकेय से जुड़ा है और 7 मुखी धन और समृद्धि का आशीर्वाद देता है। और जैसे जैसे हम इस लिस्ट में ऊपर जाते हैं, शक्तियां और भी बड़ी होती जाती हैं। 8 मुखी भैरव का रूप है, 9 मुखी देवी दुर्गा का, और 10 मुखी साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है जो सभी इच्छाएं पूरी करता है। 11 से 13 मुखी रुद्राक्ष अपार सौभाग्य और विजय लाते हैं। लेकिन सबसे ऊपर है 14 मुखी रुद्राक्ष। ये साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। ग्रंथ के अनुसार इसे मस्तक पर धारण करने से सभी पाप जड़ से खत्म हो जाते हैं। अब यहां एक बात समझने वाली है, सिर्फ इन बीजों को शरीर पर पहन लेना ही काफी नहीं है। इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है, आध्यात्मिक जागृति के मंत्रों का विज्ञान। ग्रंथ बहुत ही सख्त लहजे में कहता है कि रुद्राक्ष पहनने वाले को आलस्य और नींद का त्याग कर देना चाहिए। इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ विशेष मंत्रों का जाप करते हुए ही धारण करना चाहिए।
मतलब ये कोई साधारण आभूषण नहीं है जिसे बस पहन लिया। इसे एक्टिवेट करने के लिए पूरी लगन और अनुशासन चाहिए। ये हैं पहले 7 मुखों के लिए निर्धारित मंत्र। आप देखेंगे कि इनमें ह्रीम और क्लीम जैसे बहुत ही शक्तिशाली बीज अक्षरों का इस्तेमाल किया गया है। माना जाता है कि ये ध्वनियां हमारे अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा को सीधे ब्रह्मांड से जोड़ देती हैं। बिल्कुल उसी तरह 8 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्षों के लिए भी खास मंत्रों की एक पूरी लिस्ट दी गई है। ये दिखाता है कि विदेश्वर संहिता का ज्ञान कितना सटीक और व्यवस्थित है। हर एक मुख और उसके मंत्र की अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी, एक अलग कंपन है। मंत्रों के साथ साथ इन्हें शरीर पर कहाँ पहनना है, इसके भी साफ निर्देश हैं। मस्तक पर ईशान मंत्र के साथ, कानों में तत्पुरुष मंत्र के साथ और गले में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इन्हें धारण करना चाहिए। एक बहुत ही रोचक बात यह है कि 12 मुखी रुद्राक्ष को खास तौर पर बालों में धारण करने को कहा गया है। ये हमारे भौतिक शरीर को एक पवित्र मानचित्र की तरह इस्तेमाल करने जैसा है। तो इन सब नियमों का पालन करने के बाद आखिर मिलता क्या है? चलिए बात करते हैं परम सुरक्षा और मोक्ष की। शिवपुराण रुद्राक्ष को एक ऐसे ब्रह्मांडीय कवच यानी कॉस्मिक शील्ड के रूप में देखता है जो नकारात्मक शक्तियों को हमसे कोसों दूर रखता है। भूत प्रेत या बुरी शक्तियां इसके प्रभाव से दूर भागती हैं। यह भगवान शिव, विष्णु, दुर्गा, गणेश और सूर्य इन सभी प्रमुख देवताओं को प्रसन्न करता है। और सबसे बड़ी बात, रुद्राक्ष पहनकर मंत्र जपने से उस मंत्र की शक्ति 1 करोड़ गुना बढ़ जाती है ना अद्भुत? लेकिन रुकिए, ये सब सिर्फ दुनियावी फायदों के लिए नहीं है। विदेश्वर संहिता के अनुसार इस पूरे अभ्यास का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष यानी जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के इस थका देने वाले चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति। यही इस ग्रंथ की असली और सबसे बड़ी शिक्षा है। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। क्या प्रकृति का एक छोटा सा बीज, भगवान शिव के आंसुओं की एक बूंद, सच में जीवन और मृत्यु के इस अंतहीन चक्र को तोड़ने की शक्ति रख सकता है? शिव पुराण की विदेश्वर संहिता तो पूरे विश्वास के साथ यही दावा करती है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है।